अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। आज का जो सबक है जमात शशुम, मजमून उर्दू, सबक नंबर 3, वालिदैन का साया। इस सबक के आज हम सवाल जवाब देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए और बताइए, इस नज्म के शायर का नाम बताइए। जवाब, इस नज्म के शायर का नाम कतील शिफाई है। नंबर 2, शायर ने किसे प्यार की जन्नत कहा है? जवाब, शायर ने माँ की गोद और बाप के साए को प्यार की जन्नत कहा है। नंबर 3, नज्म के मरकजी किरदार कौन है? जवाब, इस नज्म के मरकजी किरदार वालिदैन हैं। सवाल नंबर 4, माँ की झोली कब झूला बनी थी? जवाब, जिस दिन हमने आंख खोली थी तब माँ की झोली झूला बनी थी। नंबर 5, हमें रोने पर किसने हंसाया? जवाब, हमें रोने पर माँ बाप ने हंसाया। नंबर 6, अम्मी से हमने क्या जिद की थी? अम्मी से हम क्या जिद करते थे? जवाब, अम्मी से हम चांद की सैर कराने की जिद करते थे। नंबर 7, अब्बा से हमने क्या मंगाया? जवाब, अब्बा से हमने जहाज मंगाया। नंबर 8, वालिदैन की शफकत से दूर लोगों को शायर ने क्या कहा है? जवाब, वालिदैन की शफकत से दूर लोगों को शायर ने बदकिस्मत कहा है। अगला सवाल, मिसरे मुकम्मल कीजिए। प्यार की डैश बनकर आया, प्यार की जन्नत बनकर आया, अम्मी डैश की सैर करा दो, अम्मी चांद की सैर करा दो। नंबर 3, अब्बा हमें डैश मंगा दो, अब्बा हमें जहाज मंगा दो। नंबर 4, दूर हैं इनकी डैश से जो शफकत से दो। अगला है, कितने बड़े बदकिस्मत हैं वो। अगला है, इनको नहीं डैश खुदाया, इनको नहीं मालूम खुदाया। दर्ज झेल अल्फाज का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए। आंख थी जिस दिन हमने खोली, झूला बनी थी माँ की झोली। मतलब इस शेर में शायर कह रहा है कि जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन माँ की गोद हमारे लिए झूला बनी थी। नंबर 2, हमने हम न किसी से भी डरते थे, रोज नई एक जिद करते थे। इसका मतलब है इस शेर में शायर ये कह रहा है कि बचपन में हमारे माँ बाप की बदौलत हम किसी से भी नहीं डरते थे और रोजाना नई जिद किया करते थे। नंबर 3, माँ के प्यार को भूल न जाना, बाप के दिल को तुम न दुखाना। मतलब है इसका, इस शेर में शायर बच्चों को ताकीद कर रहा है कि तुम माँ के प्यार को कभी मत भूलाना और इसी तरह अपने वालिद का दिल भी कभी मत दुखाना। दर्ज झेल में से इमले के एतबार से दुरुस्त लफ्ज चुनकर लिखिए। शफकत, इसमें से कौन सा लफ्ज शफकत सही है? तो ये जो पहला वाला है शफकत, ये सही है। नंबर 2, तकवा, तकवा में कौन सा सही है? जो दूसरे नंबर पर तकवा है, या के ऊपर खड़ी जबर। जिद, जिद जो है तीसरी वाली जिद सही है जो कि ज़्वाद से है। और जिम्मेदार दूसरे नंबर पर जिम्मेदार, ये दुरुस्त है, इमला है। हम काफिया अल्फाज लिखना है, मिसाल के तौर पर चूम और झूम। देखिए यहाँ पर पहला है साया और इसी नज्म के हम काफिया लिखना है। साया आया, खोली झोली, डरते करते, जाना दिखाना, और इसी तरीके से शफकत और बदकिस्मत। खाका मुकम्मल करना है, ऊपर कतील शिफाई का नाम है, हमें असल नाम लिखना है। तखल्लुस क्या है कतील शिफाई का? तारीख पैदाइश, मकाम पैदाइश और कोई एक किताब का नाम लिखना है और आखिर में तारीख वफात बताना है। तो असल नाम उनका औरंगजेब खान था और तखल्लुस उनका कतील था। तारीख पैदाइश 24 दिसंबर सन 1919, मकाम पैदाइश कोहरीपुर यानी पाकिस्तान में। कोई एक किताब का नाम हम यहाँ लिख रहे हैं, दाग दाग उजाला, आप दूसरी किताब भी देखकर लिख सकते हैं।
اور تاریخ وفات ہے 11 جولائی سن 2001۔